आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें ईमेल को एचटीएमएल फॉर्मेट में अगर उसके स्ट्रक्चर को स्टाइल करना हो तो वो किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिस तरह से जो मेल फंक्शन होता है पीएचपी का, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टू का ये वेरिएबल आ गया। टू वेरिएबल के अंदर हमने जो है वही ईमेल टाइप करती जिसके ऊपर हमें ईमेल को सेंड करना है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का पैरामीटर, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो है मैसेज का जो आपका पैरामीटर होता है, इसी के अंदर हम अपने पूरा एचटीएमएल को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर दिया। अब जो भी आप एचटीएमएल का टैग जो है इसमें लगाएंगे वो फिर ईमेल पे आपके रेंडर होगा, ठीक है। तो अब हमें अगर अपने जो फॉर्मेट है उसको टेबल के फॉर्मेट में लगाना है तो हम सबसे पहले तो टेबल को हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक रॉ डिफाइन करी जिसके अंदर जो है दो कॉलम मर्ज हो रहे हैं, और उसमें मैंने जो है इसमें टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। फिर एक और रॉ डिफाइन करी। तो इसी तरह से जो है ये पूरा एक टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब इसके बाद फिर हमने जब भी हम एच टी एम एल ईमेल पर अगर हम काम करते हैं, यानी अपनी जो टेम्पलेट है उसको हम एच टी एम एल में अगर बनाना चाहें तो हमें ये जो हेडर्स हैं ये सेटिंग्स पहले करनी होती, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो एच टी एम एल यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है ये सारा फिर रेंडर होके आपके मेल में ये डिस्प्ले करेगा। अब आपने करना ये है कि हेडर्स का वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल के अंदर सबसे पहली लाइन में आपने लिखना है माइम वर्जन 1.0। माइम का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो इसके थ्रू जो है आप अपने ईमेल्स को स्टाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसी वेरिएबल को आगे कॉन्कैटनेट किया, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है बैकवर्ड स्लैश एन, इसका मतलब ये होता है कि लाइन ब्रेक करना। तो आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक करी। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें डिफाइन किया, कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल। और यानी कंटेंट की जो टाइप है उसको एचटीएमएल में डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आपने करेक्टर की सेटिंग करी UTF-8, यानी यूनिक कोडिंग आपने उसको सेट कर दी जो उसकी डिफ़ॉल्ट होती है UTF-8। फिर उसके बाद आपने दोबारा से लाइन को ब्रेक किया, और फिर अगेन आपने हेडर्स के वेरिएबल को दोबारा से कॉन्कैटनेट किया, और उसमें फ्रॉम की सेटिंग्स आपने बता दी, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने मेल का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, और रिस्पेक्टिवली चारों पैरामीटर्स को यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। तो अब इसके बाद फिर अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेल हमारे पास आ गई। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट है वो एज एन एच टी एम एल की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये पी का टैग आ गया, और ये आपका टेबल आ गया। अब अगर हम कोई भी यहाँ पे जैसे कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर हम सेट करना चाहें, यानी हम अपने टेबल को अगर हम स्टाइल करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसमें इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हमें जो है इंटरनल CSS भी नहीं करना होगा, और एक्सटर्नल CSS की फाइल भी इसमें अटैच नहीं करनी होगी। हमें जो है इन लाइन CSS का जो है काम इसमें करना होगा। तो अब जैसे कि इस पैराग्राफ में हमें कोई भी कलर इसको देना है तो आपने इसको स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, फिर उसके बाद कलर आपने इसको बता दिया रेड। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया ग्रीन। तो अब एक और चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है इसके अंदर, वो ये है कि जब भी आप कोई एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी जो वैल्यू जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसे स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलन से, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपने ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसको स्टार्टिंग में आपने इन्वर्टेड कॉमास बताया था। तो अब इसके अंदर आने वाले जो भी एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू जब आप डिफाइन करेंगे तो वो जो है स्टार्ट होगा सिंगल कॉलन से, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये हमारे पास ईमेल आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो HTML जो है, यानी ये जो ईमेल जो है ये सिर्फ रीड करता है इन लाइन CSS को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इमेज लगानी हो तो इमेज लगाने के लिए पहले जो है हम एक रॉ क्रिएट कर लेते हैं।
अब मैंने अपने फ़ोल्डर में एक इमेज रखी हुई है img.jpg के नाम से। तो अब हम जो है अगर लोकल इमेज अगर हम लगाते हैं तो मेल पे अगर आप ये लोकल पाथ यूज़ करेंगे तो ये फिर मेल पे रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम में मौजूद है। तो अब ये पहले हम देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है इसमें। रिफ्रेश। तो अब ये देखें, ये जो है ये कह रहा है मिसप्लेस्ड इमेज। तो इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं, इस इस लाइन पे गौर करिए, http:// img.jpg। अब ये जो है इसको एज अ वेबसाइट ये समझ रहा है, तो ये वेबसाइट भी नहीं है, तो इस वजह से इसको ये मिसप्लेस इमेज आइकन कह रहा है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि अगर आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उस वेबसाइट पे आपको ये इमेज पहले अपलोड करनी है, फिर जाके जो है आपने उस इमेज का पूरा एब्सोल्यूट पार्ट जो है डिफाइन करना है। अब जैसे ये इमेज है, मैंने इसको यहाँ पे फैच किया हुआ है। अब इसको, इस एड्रेस को आपको पूरा इसमें डिफाइन करना है, यानी पूरा एब्सोल्यूट पाथ आपने बताना है। सेव किया। अब इसको जब हम वहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये तरीका होता है अपनी ईमेल्स में HTML फॉर्मेट को इनेबल करना और उसकी स्टाइलिंग वगैरह को देखना।